जब कुलदीप सेंगर सत्ता में था तो अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जब पीड़िता पुलिस के पास पहुंचती है तो क्योंकि प्रशासन सत्ता के अधीन काम करता है, करता रहा है और करता रहेगा अगर यही व्यवस्था रही तो उस परिस्थिति में पीड़िता के साथ न्याय नहीं किया जाता, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और जब तमाम कोशिशें पीड़िता द्वारा किया जाता है, उसके परिवार द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी मार दिया जाता है। यहाँ तक कि सबूतों गवाहों को न्यायालय में पेश होने से रोका जाता है, उनको भी मिटाने का प्रयास किया जाता है। और सुनने में आया है कि इस प्रकार के एक्सीडेंट कराए गए कि जो पीड़िता के गवाह हैं वो कोर्ट तक पहुँचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट करा दिया गया। तो कुल मिलाकर प्रशासन और सत्ता दोनों ने अपने पदों का, अपने जिम्मेदारियों का दुरुपयोग किया है। उसके बाद जब ये मामला न्यायालय पहुंचता है, जो कि लोगों का अंतिम विश्वास पात्र एक व्यवस्था रह गई है, वहां पर एक लंबी लड़ाई के बाद में कुलदीप सेंगर को सजा सुना दी जाती है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सत्ता और प्रशासन के फेल होने के बाद में जब न्यायपालिका से इस प्रकार की खबर आती है, इस प्रकार का डिसीजन दिया जाता है, तो लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब न्याय नहीं रहा और लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है न्यायपालिका के माध्यम से भी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में ये इस बात को साफ कहा है कि अगर न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है या उठने की संभावना हो तो उसकी जिम्मेदारी उस जज की होती है जो उस फैसले को सुनाने वाला है। तो कहीं ना कहीं केस की फाइलों के साथ में जज को अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए कि न्यायालय के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए कार्य करना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी जो लोगों का मन है, प्रशासन, सत्ता और न्यायपालिका पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि हम भी उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो चिंता का विषय हमारे लिए भी है। हम चाहते हैं लोगों को न्याय मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हालांकि हाई कोर्ट का निर्णय जो है अंतिम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा और इस निर्णय को बदल भी दिया जाएगा, उसकी पूरी संभावना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।